गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 69। तो भगवान कृष्ण कंक्लूड करके बता रहे हैं कि कैसे बुद्धि के प्लेटफॉर्म पे आके अपने मन और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है और आध्यात्म ज्ञान में कैसे आगे बढ़ना है। और भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि एक भौतिकतावादी और एक आध्यात्म ज्ञान में उन्नत व्यक्ति इस भौतिक जगत को कैसे देखता है। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 69 भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के आदमी हैं, एक तो पूरी तरह भौतिकतावादी और दूसरे आध्यात्मिकवादी, आध्यात्मिक ज्ञान में चढ़े हुए आदमी। दो ही टाइप के आदमी इसमें, तीसरा नहीं है। तो भौतिकतावादी क्या है, हमेशा प्लान बनाता रहता है कि कैसे इस भौतिक जगत का ज़्यादा से ज़्यादा भोग किया जाए। वो अपनी इंटेलिजेंस को, वो अपनी बुद्धि को वहाँ पे लगाता है। और आध्यात्मिकवादी अपनी बुद्धि को लगाता है कि कैसे मेरे को आध्यात्म में आगे बढ़ना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूताना। निशा मीन्स रात्रि, और रात्रि में हम सब क्या करते हैं, हम सब सोते हैं, रेस्ट करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो वी फॉरगॉट एवरीथिंग। मैं कौन हूँ, कहाँ पे सो रहा हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, क्या हूँ, ये सब मैं भूल जाता हूँ। मेरे कर्तव्य क्या हैं ये भी मैं भूल जाता हूँ। दैट्स अज्ञान, यानी कि अज्ञान। हम इतना अज्ञानी हो जाते हैं कि इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है ये भी भूल जाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिट के बारे में जानना, मैं अपने आप के बारे में जानना, भगवान के बारे में। इस उद्देश्य को हम भूल ही जाते हैं कि ये क्या है, दैट इज अज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिकवादी जो व्यक्ति है वो इसी के बारे में अपनी बुद्धि लगाता है कि कैसे मैं आध्यात्म में आगे बढ़ूं। तस्या जागृति संयमी, जो आध्यात्म ज्ञान में बढ़ा हुआ है वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है जो भौतिकतावादी नहीं सोचता। तो भौतिकतावादी से प्लान बनाता रहता है कि कैसे अभी मेरे को 10th करना है, फिर 12th करना है, फिर डिग्री करना है, फिर नौकरी करना है, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, फिर बच्चों की स्कूलिंग है, फिर बच्चों की शादी है। ऐसे करके वो प्लान बनाता रहता है। आध्यात्मिकवादी भी प्लान बनाता है कि कैसे मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान में कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है। इसका उल्टा बताते हैं, भगवान कहते हैं कि यश्याम जागृति भूतानी, कि और नॉर्मल पर्सन कहाँ पे जागता है, कैसे खाना पीना सोना रक्षा करना, कि कैसे उसको अच्छे से, मतलब जो चार चीज़ें हैं, खाना पीना सोना मैथुन करना, ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग, ये कैसे हो जाए। ये चारों चीज़ अच्छे से हो गई मतलब लाइफ सक्सेसफुल। और भौतिकतावादी पूरा इन चारों चीज़ों को अच्छे से करने में लगा रहता है। लेकिन जो सेज आदमी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा हुआ है, वो मुनि इन चीज़ों के बारे में क्या है, या निशा पश्यते मुनि। जो मुनि आदमी है वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो पूरा भगवान के भरोसे रहता है। यश्चा जागृति भूतानी सा निशा, एक से जो है इन चीज़ों के प्रति कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं, कहाँ सोना है, कहाँ सोना है, क्या खाना है, वो पूरा कंप्लीटली भगवान के बारे में भरोसे पे रहता है। तो एक आध्यात्मिकतावादी और एक भौतिकतावादी, इन दोनों के 180 डिग्री पे है। ये दोनों कैसे हैं, 180 डिग्री पे है। लेकिन इस भौतिक शरीर में भौतिक इच्छा लेके, भौतिक
इच्छा लेके भौतिक जगत में रहना इतना आसान है क्या? आसान नहीं। भगवान आगे बताएंगे, भगवत गीता में आगे बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टु कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार कि जितना एज मच एज रिक्वायर्ड आप उतना लीजिए। युक्त विहार, आहार विहार जितना अमोद प्रमोद करना है उतना आप लीजिए जितना रिक्वायर्ड है। युक्त चेष्टु कर्मसु, जितना अपना शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए चाहिए उतना आपको काम करना। युक्त स्वप्न बोधस्य, उतना आपको रेस्ट करना। तो चार भगवान जानते हैं कि मैं पीएचडी का ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये इतना आसान नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं पीएचडी का ज्ञान दूंगा, लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा, प्राइमरी बताऊंगा, 10th बताऊंगा, डिग्री बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, शुरू से लेके लास्ट तक बताऊंगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये है, तो भगवान कहते हैं सिर्फ आपको क्या करना है, रोज स्कूल आना है और एग्जाम देना, टेस्ट देना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी सब मैं आपको बताऊंगा। भगवान इसमें बताते हैं समय समय पर एग्जाम देना है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कैसे कि जैसे कच्चा आम होता है, वो हरा होता है, हरा होता है, जब वो हरा होता है तो वो खट्टा होता है। पकने के लिए उसको क्या करना है, पीला होने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खाली पेड़ पे लटके रहना है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सिर्फ कृष्ण भावना अमृत में आइए, आप भक्तों का संग कीजिए, ABCD एसोसिएशन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, भगवत की बुक पढ़िए, 4 नियमों का पालन कीजिए, ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट पास कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।